Hello friend, you already know we are discuss the successive differentiation जिसका हम पहले ही फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो ट्राई कर चुके हैं। अब देखते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। nth नंबर ऑफ टाइम किसी भी फंक्शन का nth नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ पर सेकंड जो फॉर्मूला है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का वो यहाँ पर ड्राइव करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ए की पावर एक्स। ठीक है ना, ये हमें गिवन है फ्रेंड्स। जब ये हमें गिवन है तो हम क्या करते हैं, वही हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एंड थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे एंड फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे एंड सो ऑन। उसके बाद हम इसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं। यही हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर हम x की पावर a की पावर x का एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसको हम अपने क्वेश्चन में आगे चलकर यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ फ्रेंड। मैं मान लेता हूँ हमारे पास ये एक फंक्शन है और हमेशा जब भी फंक्शन को हम लेट करते हैं तो वो y इक्वल टू लेकर चलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे साथियों, यहाँ पर आएगा ए की पावर एक्स। मैंने इसको क्या बनाया हुआ है, एक फंक्शन बना दिया। अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा और उसके बाद मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा एंड आफ्टर दैट मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा। तो आइए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा इसका dy, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा इसका dy अपॉन dx। आपको आई थिंक मैंने पहले भी बताया है, मैं ये मान कर चल रहा हूँ आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है और डिफरेंशियल निकालना आपको अच्छे से आता है। तो वी नो दैट इंटरमीडिएट लेवल पर हमें पता है कि ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, log, क्या आएगा मेरे फ्रेंड, log ए इंटू ए एक्स की पावर। ये आपको मालूम होगा कैसे निकाला, ये भी आपको पता होगा। ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट लेवल की बात है, ये छोटी सी बात है आपके लिए, आप इजीली कर सकते हो बिकॉज यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो मैं इतना तो आपसे उम्मीद रख ही सकता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसका क्या निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं बात करता हूँ अगर इसके सेकंड डेरिवेटिव की। तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, तो जो इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, log, देखो फर्स्टली हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास क्या आया, कोस्टेंट आया। ये हमारे पास क्या आया, कोस्टेंट आया। ओके, आई थिंक आपको ये बात पता लग रही होगी। ये हमारे पास क्या आया, कोस्टेंट आया। तो मैं इसको जो क्या तुम रखने वाला हूँ, यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं जो क्या तुम रखूंगा। तो ये आएगा log a। ठीक है, और a की पावर x के करने पर log a इंटू ए एक्स आता है। तो अगेन जब मैं ए एक्स का करूंगा फिर दोबारा से log a आएगा, और जब log a आएगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी और ये ए एक्स की पावर x जो का तो ऐसा ही रहेगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। मैं नेक्स्ट अब इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेता हूं मेरे फ्रेंड्स। तो आइए, अब इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखिए। इसका जो थर्ड डेरिवेटिव होगा हमारे पास वो आएगा log a। देखिए अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, a की पावर x का हमने किया log a इंटू ए एक्स, फिर दोबारा से यही आएगा। और जब log a x आएगा हमारे पास ये कितनी पावर है, ये हमारे, हम इसका कर रहे हैं ना, ये हमारे पास दो पावर है। ये हमारे पास log a की पावर 2 है, तो ये log a की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, log a की पावर x। ये हमारे पास इसके
तीनों डेरिवेटिव आ गए। अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकालूंगा बेसिकली यहाँ पर एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। देखिए जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, क्या किया, जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो log a इंटू ए एक्स, यानी कि a की पावर x, या यहाँ पर क्या है, log a की पावर एक आई। फिर जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, जब मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो log a की पावर कितनी आई, 2 आई। एंड जब मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा तो log a की पावर कितनी आई, log a की पावर आई है हमारे पास 3। एंड जब मैं इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालूंगा तो log a की पावर हमारे पास कितनी आएगी, 4 आएगी। तो मैं अब इसका nth डेरिवेटिव इजीली बना सकता हूं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ शो हो रहा है, एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं उसको क्या करूंगा, इस पैटर्न को nth डेरिवेटिव में निकाल लूंगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, ओके, तो मैं nth डेरिवेटिव इस साइड लिख देता हूं, ठीक है ना। nth डेरिवेटिव में यहां पर लिख देता हूं। देखिए, पावर 1, पावर 2 एंड पावर 3। तो यहां पर क्या आएगी, d की पावर n y बाय dx की पावर n। ओके, राइट, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। एंड इक्वल टू, अब यहां पर देखिए, जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला log a की पावर कितना आया है, 1। एंड जब सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो log a की पावर कितनी आई है, 2। एंड थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो log a की पावर कितनी आई है, 3। ओके, log a की पावर कितनी आई है, 3, राइट। जब हम थर्ड डेरिवेटिव, सॉरी, जब हम n डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, जब हम इसका क्या निकालेंगे, nth डेरिवेटिव निकालेंगे, तो तब क्या होगा, तो log a की जो पावर है वो भी हमारे पास कितनी आएगी, वो भी हमारे पास कितनी आएगी मेरे फ्रेंड, वो भी मेरे पास n आएगी। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं भाई, जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो log a की पावर कितनी आई, हमारे पास log a की पावर कितनी आई, 1। एंड जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जब हम इसका कितना सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो log a की पावर कितनी आती है हमारे पास, 2। एंड जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो log a की पावर कितनी है हमारे पास, 3। और जब हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऑब्वियसली कि log a की पावर कितनी आएगी, ऑब्वियसली log a की पावर आएगी n। तो यहां पर log a की पावर n। आई एम राइट, आई एम राइट। इतनी बात आपको समझ में आ रही है मेरे फ्रेंड? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ पा रहे हो? क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरे कहने का जो लहजा है उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर log a की पावर कितनी आ गई, nth डेरिवेटिव में n। और जो हमारे पास यहाँ भी देखिए a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x, अगेन अगेन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर भी a की पावर x को ऐसे के ऐसे ही लिख दूंगा, और ये हमारा जो सेकंड फॉर्मूला बनकर तैयार होता है इसका nth डेरिवेटिव ऑफ ax, a की पावर x का, ये हमारे पास क्या होता है, a की पावर x का nth डेरिवेटिव निकलता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको और इजीली सोल्व करना चाहूँ तो आगे क्या कर सकते हैं, तो मुझे पता है जैसे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है हमारे पास, वो क्या होता है, d अपॉन dx, तो हाँ, d अपॉन dx, ये क्या होता है हमारे पास, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। तो हमारे पास d अपॉन dx ये है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, d लिख दूंगा, इसको d लिख सकता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, देखिएगा, जो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है उसको कैपिटल डी लिखा जाता है। उसको क्या लिखा जाता है, कैपिटल डी लिखा जाता है मेरे फ्रेंड्स। उसको क्या लिखते हैं हम, कैपिटल डी। तो यहाँ पे भी हमारे पास डी अपॉन डी एक्स नजर आ रहा है, तो मैंने इसको डी लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर पावर डी अपॉन डी एक्स की पावर कितनी है, एन है, तो मैं इस डी की भी पावर एन लिख सकता हूँ। आई एम राइट। तो मैं इसकी भी पावर क्या लिख सकता हूँ मेरे फ्रेंड, मैं n लिख सकता हूँ। और बाद में हमारे पास ये बच रहा है y, तो हम इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारे पास y आया, और इसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू है वो जो कि तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आएगा हमारे पास log a की पावर n ax।
ये हमने इसको 4 आगे सिंप्लीफाई कर दिया मेरे फ्रेंड्स। कहीं किसी किसी बुक में आपको ये भी नजर आएगा और किसी किसी बुक में ये भी, कोई टीचर इस फॉर्म में लिखता है, कोई टीचर इस फॉर्म में लिखता है, और कहीं कहीं आपको डायरेक्टली y1 की फॉर्म में देगा। ठीक है ना, हम इसको y1 भी लिख सकते हैं, मैंने नोटेशन बताई हुई है ना आपको, मैंने नोटेशन बताई थी आपको, हम इसको y1 भी लिख सकते हैं, हम इसको y डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको नंबर ऑफ फॉर्म में बना सकते हैं, हम इसकी नोटेशन को नंबर ऑफ फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं। तो आई थिंक इतनी बात मेरी आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूले पर लेकर चलता हूं। अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए बाकी लोगों के पास, ताकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी उनके पास पहुंच